हाँ छात्रों, भौतिक विज्ञान में आप लोगों को हम कोर्स भेज चुके थे जिसमें अपवर्तन का अध्ययन करना था आपको। हम आपको अपवर्तन आज प्रैक्टिकली सिखाते हैं। देखिए हमारे पास ये कागज़ है, दिख रहा है आपको, और इधर एक दीवार खड़ी हुई है। ये हमने एक लाइट ले रखी है जो लेज़र लाइट बोलते हैं। अब इस लेज़र लाइट को हमने यहाँ पर देखो जलाया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये देखो हमने पेन से निशान बनाया, यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ जा रही है। ठीक, अगर हम इसको पटरी से मिला देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट जब यहाँ हमने जलाई थी तो ये देखिए ये इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ जा रही थी लाइट। ठीक, अब हमने इसके मार्ग में ये एक कांच का गुटका रख दिया। अब आप देखेंगे कि ये अपनी जगह से हट गई। अभी यहाँ गिर रही थी, अब यहाँ जाने लगी। अब इसकी सीध में हमने निशान लगा दिया है और इसकी बाउंड्री बना देते हैं। देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ ये जा रही है और यहाँ पर ये यहीं पे पड़ रही है, पर ये यहाँ देखिए, इधर में घटाओ ना भी इसको, इधर दिखाओ, ये रेड वाला दिख रहा, ये देखो यहाँ से निकल रही है। तो हमने इसकी सीध में एक निशान लगा दिया है यहाँ। अब देखिए हम गुटके को हटा देते हैं। अब ये बता रहा है कि देखिए ये लाइट यहाँ से चली थी, गुटके में जब प्रवेश की तो यहाँ से ये मुड़कर यहाँ पहुँच गई, ये देखिए, और फिर ये इस सीध में चली गई। ये देखिए, यानी कि जब माध्यम चेंज हुआ, ये माध्यम था कांच का और इधर थी वायु और बाहर भी वायु। आप समझ सकते हैं कि ये बाहर विरल है और ये अंदर सघन है। तो जब ये सघन में गई प्रकाश की किरण, तो देखिए अगर ये अविलंब होता तो हम कह सकते हैं कि जानी इधर चाहिए थी, इधर मुड़ गई। इसका मतलब ये अविलंब के पास आ गई। और जब ये वायु में निकली, जिसे हम विरल माध्यम कहेंगे, तो ये पुनः क्या करती है, अविलंब को अगर डाल दें, यहाँ देखें ध्यान से आप, तो ये पाएंगे कि ये अब अविलंब से दूर हट गई। यानी कि स्पष्ट हो गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरी बात, जब वो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, किंतु रहती उसी के समानांतर है। आप देखिए ये डिस्टेंस हर जगह बराबर है। इस विस्थापन को कहते हैं हम लोग पार्श्व विस्थापन। इस तरह आप समझ सकते हैं अपवर्तन को। अब इसी के लिए दो नियम बनाए गए। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, ये वाला आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण को आर कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो सदैव नियत रहता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियत। और इस नियत को कहते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। छात्रों, उम्मीद करते हैं आप अपवर्तन समझ गए होंगे ठीक से। अब हम बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होगा। इसी प्रक्रिया को अब हम देखो प्रिज्म में दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये हमने लाइट को जलाया हुआ है और अब ध्यान से आप देखें, अभी लाइट यहाँ गिर रही है। देखिए इस जगह पे, यहाँ से यहाँ जा रही थी। इसको हम लाइन को मिला सकते हैं कि भाई ये लाइट जा रही थी हमारी, हमने इसके मार्ग में ये प्रिज्म रख दिया।
अब आप देखेंगे कि ये लाइट यहाँ जाने लगी, इस जगह पे जा रही है, और इधर ध्यान से देखें तो ये यहाँ से निकल रही है, ये देखिए, है ना। अब यहाँ से निकल रही, इसका मतलब प्रकाश किरण इस मार्ग पे चली गई। ये देखिए, आप समझ सकते हैं आप। अब थोड़ी इसकी बाउंड्री और बना देते हैं प्रिज्म की। एक हाथ से काम करने में दिक्कत बहुत होती है। चलिए, अब देखिए आप इस चीज को ध्यान से कि प्रकाश की किरण ये आई थी यहाँ, अब ये जानी चाहिए थी इस मार्ग पर नहीं गई, ये इधर मुड़ गई यहाँ पर, और मुड़ने के बाद फिर से मुड़ गई। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कोण बन गया है। इस कोण को ही कहते हैं विचलन कोण। यहाँ पर अगर हम अविलंब डाल दें तो हम ये कह सकते हैं आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना है वो है आई। और जब इन सबको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक सूत्र बनता है अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन आई। ध्यान देना यहाँ पर कि ये वाला जो कोण है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण ए। तब हमारा सूत्र बनता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। अब प्रश्न है डेल्टा m क्या है, तो ये पाया जाता है यहाँ पर कि i का जो मान है जब इसको हम चेंज करते हैं तो डेल्टा का मान भी चेंज होता है। और दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे एक i और डेल्टा के बीच, तो पहले i के बढ़ने पर डेल्टा घटता चला जाता है और बाद में बढ़ना शुरू कर देता है। तो एक जो मिनिमम वैल्यू हमको मिलती है डेल्टा की, इस न्यूनतम मान को ही हम डेल्टा m कहते हैं, जिसे हम इस सूत्र में प्रयोग करते हैं। इस तरह आप प्रिज्म का अपवर्तन भी समझ गए होंगे संभवतः।